कौन जीता कौन हारा? मैं जीतूंगा सलमान। नहीं, मैं इनसे तो जीत नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इनसे बातों में शायद जीत जाऊं, या कह सकते हैं सवालों में जीत जाऊं, और आप जवाब में ज़रूर जीत जाएंगे मेरे ख्याल से। तो देखिएगा सलमान और मेरी बातचीत सिर्फ स्टार स्पीक पर, सिर्फ यूटीवी स्टार्स पर। वेलकम टू यूटीवी स्टार्स, मैं हूं मनीष दुबे। आज मेरे साथ एक बेहद ही खास शख्स मौजूद है, जिनका कहना है कि एक बार एहसान कर दें, इन पर एहसान कभी मत करना। मैं बात कर रहा हूँ दी ग्रेट सलमान खान की। सलमान, स्वागत है आपका यूटीवी स्टार्स में। फिल्मों को लेके मैंने एक चीज़ नोट की, हर फिल्म में आपका एक तकिया कलाम ज़रूर होता है, एक नया डायलॉग आ जाता है। दबंग की वजह से बन रहा है वो कोई इंटेंशनल नहीं है वो। कोई बच्चे पिकअप कर जाते हैं, कोई पिकअप कर जाते हैं। मैं उस दिन देख भी रहा था, जब आप किसी सेट पे थे तो बच्चे, कोई दबंग का डायलॉग बोल रहा था, कोई वांटेड का डायलॉग। आपको इन सारे डायलॉग्स में से आपका पसंदीदा कौन सा है? अभी तो मोस्ट मीनिंगफुल तो मुझे ये लगता है कि मुझ पर एहसान करो कि मुझ पर कोई एहसान ना करो, क्योंकि हमेशा कोई जो आते हैं बोलते हैं क्या मत फिक्र मत कर, मैं तुझ पे यार ये फेवर तुझ पे एहसान कर देता हूँ कि डोंट वरी, ये सब मेरे पे छोड़ देना, आई डू इट। तो एहसान जताते हैं, एक्चुअली काम उनका होता है। मैं अगला मेरा सवाल यही था कि ऐसा कोई भी बंदा है जो सलमान खान को आके बोले कि मैं तुम पे उपकार कर रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ? नहीं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं ट्रस्ट मी वाले। अच्छा, ट्रस्ट मी नहीं, ट्रस्ट मी वाला अलग बात होती है और एहसान करने वाली बात अलग। ट्रस्ट मी, मैं तेरा एक क्लियर करा के दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एटलीस्ट बेसिकली माइलेज उनका ही होता है, तो ये है तो उनका है। तो उसके लिए एक एहसान करूँ मुझे कोई एहसान ना करूँ। तो ये जो डायलॉग था खास तौर पे फिल्म का, सलमान, ये आपका निकाला हुआ था, सलीम साहब का निकाला हुआ था? नहीं, वो एक दिन मैं गोइंग थ्रू सम कुछ कर रहा था मैं, और एक मेरे दोस्त ने ये मुझे बोला कि किसी और को फ़ोन पे बोल रहा था कि यार डू मी दिस फेवर दैट डोंट डू मी एनी फेवर। तो इसका हिंदी का ट्रांसलेशन क्या, मुझ पे एहसान करे, मुझ पे एहसान। अरे सुपर, ये तो गया। तो वहाँ से ये निकला जी। और इसके पहले रियल लाइफ से ही निकलते हैं चीज़ें यार, रियल लाइफ से ही निकलते चीज़ें। वो किताबी चीज़ों को अगर डालो भी तो उसको एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके डालना पड़ता है। सलमान, अभी जो आपकी मैं फिल्मों का जो सिलेक्शन देख रहा हूँ वो बहुत ही चूज़ी हो गया है या प्रीवियस फिल्मों के मुकाबले। सो क्या हम कह सकते हैं कि फिल्मों के सिलेक्शन में आप बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हो गए हैं अभी? जब तक मुझे स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी नहीं लगे और मुझे पता है कि स्क्रिप्ट टाइटल मेकिंग वाइज और फिर जो फर्स्ट प्रोमोस कट के आएंगे उसका एक हाइप नहीं हो जाए, मेरे को नहीं करना। क्या उस वक्त कर सकते थे, वी कुड हैव प्लेड अराउंड, लेकिन सडनली एक ही ऐसा हो गया कि टिकट प्राइस इतने महंगे हो गए। उसके ऊपर से आप पॉपकॉर्न भी खाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक भी पियेंगे, और फिर आपको फ्रैंकी भी चाहिए, आपको समोसा भी चाहिए, आपको आइसक्रीम भी चाहिए। तो और फिर परिवार भी इतना बड़ा है, काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो एक ये सब होने के बावजूद जो आप पिक्चर देखें, पिक्चर से निकल के आए तो आपको वो पिंच नहीं महसूस होना चाहिए। ये मेरी थिंकिंग है बस। फिल्म को लेकर एक मसालेदार आइटम सॉन्ग का आइडिएशन आपका होता है, डायरेक्टर का होता है या प्रोड्यूसर का होता है? खासतौर पे मैं पोस्ट वांटेड बात अगर मसालेदार खाना खाना है तो आपको मेरे घर पे आना चाहिए खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छा मसालेदार खाना बनाती है। बिरयानी खाई आपके घर? लेकिन जहाँ तक फिल्म की बात है, फिल्म करेक्ट स्क्रीन प्ले, एथिक्स और एक बहुत ही इंटरटेनिंग लेवल पे चलती है। स्क्रीन प्ले भी राइट होना चाहिए, उसका एक्शन भी इमोशन के साथ करेक्ट होना चाहिए। तो इसमें मसाला कहीं नहीं आता। वो जो मसालेदार फिल्मों की जो बात उस वक्त जो एक था कि मसालेदार फिल्म है, वो उस वक्त चल सकती थी। आज की फिल्मों में ये एक्शन जो हम अलग अलग फिल्म में देखते हैं वो एक फिल्म में आके, बट वो स्क्रीन प्ले में करेक्ट इस्तेमाल होनी चाहिए। उसी आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका है? इनिशियल स्क्रिप्ट, क्योंकि फिल्में तो बहुत आती हैं। इनिशियल स्क्रिप्ट के अंदर जी डेफिनेटली जब मैं देखता हूँ कि यार इसको चेंज करो, ये अरे यार ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है,
नहीं नहीं, फिर उसको डिस्कशन चलता है, फिर उसको फिर वो कन्विंस करे, मैं कन्विंस करूँ, फिर एक सिटिंग्स होती हैं उसके ऊपर, फिर इवेंचुअली जाके एक सिंपल स्क्रीन प्ले डायलॉग का वर्जन बनता है, और फिर जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे वो इम्प्रोवाइज़ होते जाता है। फिर जो जैसे कि एक्शन डायरेक्टर है, वी चूज़ द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर, वैसे कि कोरियोग्राफर हैं, द बेस्ट कोरियोग्राफर फॉर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, या इस किस्म का म्यूज़िक कौन बेस्ट देगा, तो बेसिकली बेस्ट मैन फॉर द जॉब। यहाँ पे दोस्त नहीं दिखाई देते हैं यहाँ पर, अब दोस्त नहीं दिखाई देते हैं। वो अगर दोस्त टैलेंटेड हैं, अगर वो जॉनर में फिट होते हैं तो फिर दोस्त आते हैं उसके अंदर, नहीं तो वो जो जिनके साथ काम कर, अच्छा किसी के साथ बिल्कुल ही नहीं बनती, या ऐसा लगता है कि यार ये यहाँ पे जमेगी नहीं, तो नेक्स्ट बेस्ट आता है वहाँ पर। और जो फिल्मों में जो लेटली मैं बात करूँ, सलमान खान एज अ पर्सन जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा दिखता है, तो वो स्क्रिप्ट की चॉइस उसी वक्त हो जाती है कि क्या है, या कैरेक्टर वैसा सोचा जाता है, समझा जाता है? आप मानेंगे इस बात को, क्योंकि दबंग में आप अगर देख लें, आप वांटेड में देख लें, तो सलमान खान एज अ कैरेक्टर बहुत दिखा और शायद लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, अभी इतने साल हो गए, थोड़ा सा एक वो एज है अबव ऑल द न्यू कमर्स, कि एक वो पोर्ट्रेल आ जाता है, और फिर जब इतने साल से लोगों ने देखा है, बिकम्स वेरी इजी ऑल्सो, दे अंडरस्टैंड एवरी एक्सप्रेशन। तो इतने सारे शॉट्स और सीन के अंदर इतने सारे डायलॉग्स बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। एक लुक दिया तो दे अंडरस्टैंड कि अच्छा ये गया, अगर एक स्माइल का लुक गया, अच्छा तो ये नाइस पर्सन, ये लुक आया तो एक रोमांटिक लुक आया, तो उसी लुक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाता है। और इस कोशिश होती है कि इट शुड बी मिक्स ऑफ कॉमेडी, एक्शन, रोमांस। जी हाँ, ये तो 100% होती है कोशिश कि कॉमेडी भी हो, रोमांस भी हो, एक्शन भी हो, इमोशन भी हो, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं फिल्म के अंदर तो फिल्म का मज़ा ही नहीं। और फिर छोटी छोटी मैसेज टाइप नहीं देते हैं, एक छोटे से लाइन के अंदर कुछ क्लियर कर देते हैं, तो एट द बैक ऑफ द माइंड इट स्टेज ऑल्सो। ये नहीं कि पूरा सीन डेडिकेटेड है वो मैसेज देने के लिए। अक्सर बातें आती हैं कि सलमान खान बहुत ज़्यादा बदल गए, आप मानते हैं इस बात को? बहुत ज़्यादा बदल गए, चेंज बहुत। नहीं, सेम ही है, सेम ही मेरे ख्याल से प्रोजेक्शन लोगों का नज़रिया बदल गया। डिट्टो आई थिंक, पता नहीं क्या है, लेकिन सेम एग्जैक्टली, सिर्फ उम्र में बढ़ा हूँ, वैसे किसी और चीज़ में नहीं बढ़ा। लेकिन जिस हिसाब से आपका मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो गया, बातचीत हो गई, एक वो एस्पेक्ट ज़िंदगी का जो आपने हमेशा से छुपा के रखा था, आपकी चैरिटी का, वो सारी चीज़ें एक पॉजिटिव। जिस दिन बीइंग ह्यूमन लॉन्च किए हम लोग, उस दिन चैरिटी के बारे में बात की। उसके पहले तो कभी अच्छा नहीं लगता था बात करने के लिए, ऐसा लगा कि शो ऑफ करें। अब चैरिटेबल ट्रस्ट है, अब जो हम करते हैं वो शायद ये सुन के कोई और भी स्टार्ट कर ले, या किसी के पास बहुत ढेर सारे पैसे हैं जो कि एक दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट में डालते हैं, वो इस अगर हमारे पर भरोसा है तो इस चैरिटेबल ट्रस्ट में डाल दें, और 100% गारंटी हो जाए कि ये पैसे जो हैं जो उन्होंने डाले हैं वो किसी सही जगह ही जाएंगे। तो इसलिए बात करते हैं, और कोई दूसरा अलग रीज़न ही नहीं। थोड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है सलमान खान क्या है? एक्टर, एक घरेलू इंसान, एक बेहतरीन इंसान हु बिलीव्स इन चैरिटी। सलमान के मुताबिक सलमान क्या है? इसमें फिलोसफिकल क्या है? इसीलिए फिलोसॉफिकल था क्योंकि सोचना पड़ रहा है। नहीं, सोचना तो मैं इसमें तो आप इसको तो टेंजेंट पे कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं कि आप बोलने तो माँ का दुलारा है, बाप का, भाइयों का भाई है, बहन का, इसमें तो कुछ तो भी गलत बात नहीं है इसमें से। नहीं, लेकिन इसमें कुछ भी ले, बट ये अभी ये समझ में आता नहीं है। ये तो डिसाइड उसी वक्त होगा जब ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजर चुके हैं, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा, बस एक ही गोल होगा, एक ही टारगेट होगा,
जो कि फिल्म्स नहीं होगा, जो कि एक्टिंग नहीं होगा, वो एक टारगेट क्या है, वो एक गोल क्या है, वो अभी तक मेरे माइंड में नहीं है। वो जब वो एक टारगेट, एक गोल आ जाएगा, उस वक्त पता चलेगा कि ये सलमान खान जो है ये किस दिशा में जा रहा था। मुझे तो लगा था आपका टारगेट सेट है, जितना पैसे कमाते हैं वो सब चैरिटी में लगा देते हैं। तो मुझे लगा था आपका टारगेट चैरिटी ही है, सोशल कॉज है, और जिस हिसाब से आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वो चैरिटी तो है, बट किस लेवल तक है, कहाँ तक, यू नेवर नो कि शायद बाद में ना हो, शायद बाद में कुछ और हो जाए, किसी और लेवल पे पहुंच जाए, यू नेवर नो। ये तो अभी है बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये तो चलता रहेगा, ये तो ग्रैंड चिल्ड्रन तक चलाएंगे इसको, बट अभी तक तो इसका आंसर, ये आंसर मैं नहीं दे सकता आपको। ये आंसर के लिए आपको जो चाहने वाले हैं और जो ना चाहने वाले हैं उनसे पूछना चाहिए। नहीं, लेकिन जो आपका फ़ैन बेस है सलमान, मेरे ख्याल से शायद ही हिंदुस्तान में इतना बड़ा फ़ैन बेस किसी का होगा। आप मानते हैं इस बात को? अब आप हाँ कह सकते हैं। हाँ, शुक्र है, आई मीन कि है अभी तक, तो ये मुझे भी महसूस हो रहा है, और उसी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? यही कि हमेशा जो फिल्म करो वो एक ऐसी फिल्म करो कि वो पैसा वसूल हो जाए, लोग अप्रिशिएट करें, उसमें मेहनत दिखे, उसमें सिंसियरिटी दिखे, उसमें उसे लोग बार बार देखें। बॉडीगार्ड की बात करें भाई, हैट्रिक श्योर मान रहे हैं आप 100 करोड़ के बिजनेस को क्रॉस करने की? जिस हिसाब से हैट्रिक तो मार चुके हैं ऊपर वाले की दुआ से, हाँ, लेकिन आप अगर ये बोल रहे हैं कि बैक टू बैक, मतलब बैक टू बैक ना, हाँ। नहीं, बीच में एक मैं और मिसेस खन्ना आ गई थी बीच में, जो 100 करोड़ टच नहीं कर पाई। मैं 100 करोड़ टच करने की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये वांटेड के बाद आपकी दबंग के बाद रेडी नहीं, वांटेड और इसके बीच में मैं और मिसेस खन्ना आ गई थी। मैं और मिसेस खन्ना तो बहुत पहले आके चली गई थी। कोई एक पिक्चर आई थी भाई बीच में। कौन सी पिक्चर थी? 3 वीर, वांटेड के बाद वीर आई थी। भाई की आन है, बान है और सबसे निराली भाई की शान है। और अब तो भाई की शान में 4 एक्स्ट्रा चांद भी लगने वाले हैं। बस ईद का इंतजार है, क्योंकि ईद पर रिलीज होगी सलमान खान की तगड़ी मूवी बॉडीगार्ड। सबको उम्मीद है कि बॉडीगार्ड की रिलीज के साथ ही भाई सलमान खान बन जाएंगे बॉलीवुड के $1 मिलियन बेबी। क्योंकि जैसा कि फिल्म के प्रोमोज को देखकर लग रहा है, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। कहने का मतलब ये कि ईद का चांद करोड़ों रुपए की चांदनी बरसाएगा। और इसके साथ ही सलमान की ये लगातार तीसरी फिल्म 100 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन जाएगी। बॉलीवुड के पंडितों का भी मानना है कि बॉडीगार्ड बॉक्स ऑफिस पर 100 से 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने लायक लग रही है। इस तरह सलमान बॉलीवुड के पहले ऐसे स्टार बन सकते हैं जिसकी एक के बाद एक लगातार 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन का कहर बरपाया हो। करोड़ों की इस बारिश का बॉलीवुड को भी बेसब्री से इंतजार है। सलमान खान की इस $1 मिलियन हैट्रिक पर कुछ लोगों को अचंभा यानी सरप्राइज भी लग सकता है, क्योंकि अब तक बॉलीवुड के सबसे कंसिस्टेंट कहे जाने वाले मिस्टर परफेक्ट खान और किंग खान भी ऐसी हैट्रिक नहीं लगा पाए हैं। मगर यूटीवी स्टार्स तो सबके लिए यही दुआ करता है कि बॉलीवुड के तीनों खान हर साल ऐसी ही हिट फिल्मों की हैट्रिक लगाएं, क्योंकि हम तो अपने सारे स्टार्स को इक्वल प्यार करते हैं। 100 करोड़ के सलमान खान पर बॉलीवुड के सैकड़ों करोड़ निछावर हैं। बॉलीवुड का अब ये टाइगर इतना प्रोफेशनल हो चुका है कि इसने अपनी फिल्म बॉडीगार्ड के प्रमोशन के दौरान अपनी इस बीमारी का जिक्र किसी से किया तक नहीं। कम शब्दों में कहें तो बॉलीवुड का असली $1 मिलियन बेबी अगर कोई है तो सलमान खान ही है। अभिषेक श्रीवास्तव, यूट्यूब स्टार्स। और मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में, मुझे ये पता चला कि अभी तक ऐसा बैक टू बैक 100 करोड़ का बिजनेस वो किसी भी स्टार ने अभी तक क्रॉस नहीं किया। लेकिन अभी देखो यार, ये सब क्रॉस करने की बातें सब
कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हर साल हर 6 महीने में बिज़नेस बढ़ रहा है, 20% बिज़नेस बढ़ रहा है। तो अगर वो देखे चलो कि पिछले कि आगे के 2-3 साल के अंदर ये 100 करोड़ का मार्केट बहुत ही छोटा मार्केट होगा, क्योंकि थिएटर्स बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस आ रहे हैं, बहुत सारे थिएटर्स आ रहे हैं, बिजनेस इतना बढ़ रहा है, रेवेन्यू मॉडल बहुत जगह। जी हाँ। चलें सलमान, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्मों को दर्शक बार बार देखते रहें। वांटेड, फिर उसके बाद दबंग, फिर बॉडीगार्ड, फिर एक था टाइगर, ऐसे न जाने कितनी बॉडीगार्ड, एक था टाइगर और फिल्में आए, और अब ढेरों कमाएं और ढेरों चैरिटी करें। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। थैंक्स।